नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं होम रेंट रूल्स 2026 की, जो किराए पर मकान देने और लेने वाले दोनों के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। लेकिन अगर आप मकान मालिक हैं तो यह खबर आपके लिए झटके जैसी हो सकता है, और अगर आप किराएदार हैं तो यह आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। 2026 से किराए से जुड़े 2 नए नियम और 5 बड़े बदलाव लागू माने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर रेंट एग्रीमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराया बढ़ोतरी, बेदखली और मैनेजमेंट पर पड़ेगा। इसलिए इस जानकारी को अंत तक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नियमों की अनदेखी आपको कानूनी परेशानी में डाल सकती है। सरकार ने होम रेंट रूल 2026 इसलिए लाए हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बिना एग्रीमेंट किराया लेना, मनमाने तरीके से किराया बढ़ाना, सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस न करना और जबरन किराएदार को घर खाली कराने जैसी शिकायतें तेजी से बढ़ रही है। इन्हीं समस्या को रोकने और मकान मालिक व किराएदार दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए। अब बात करते हैं पहले नियम की। 2026 से हर किराए के मकान के लिए डिजिटल रेट एग्रीमेंट अनिवार्य माना जा रहा है। अब केवल साधारण स्टाम्प पेपर पर किया गया एग्रीमेंट काफी नहीं होगा। रेंट एग्रीमेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, जिसमें मकान मालिक और किराएदार दोनों की पूरी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगी। इसका सीधा असर यह होगा कि मकान मालिक अब मनमानी शर्तें नहीं जोड़ पाएंगे और बिना एग्रीमेंट किराया लेना गैर कानूनी माना जाएगा। दूसरा नया नियम किराया बढ़ोतरी को लेकर है। अब मकान मालिक जब चाहे और जितना चाहे उतना किराया नहीं बढ़ा पाएंगे। 2026 के नियमों के अनुसार किराया बढ़ाने की एक तय सीमा होगी। साल के बीच में किराया नहीं बढ़ाया जा सकेगा और किराया बढ़ाने से पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा। इससे किराएदारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। समझ पा रहे हैं? अब जानते हैं 5 बड़े बदलावों के बारे में। पहला बदलाव सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर है। पहले 6 महीने या 10 महीने तक सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता था और मकान खाली करने के बाद उसे लौटाने में महीनों लगा दिए। अब 2026 के नियमों के तहत सिक्योरिटी डिपॉजिट की अधिकतम सीमा तय की जाएगी और मकान खाली करने के तय सीमा के भीतर डिपॉजिट लौटाना अनिवार्य होगा। अगर कोई कटौती की जाती है तो उसका कारण लिखित रूप में देना होगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्या हो सकती है? कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब जबरन घर खाली कराना मुश्किल हो जाएगा। नए नियमों के अनुसार मकान मालिक बिना नोटिस के किराएदार को घर खाली नहीं करा सकता। तय समय और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा। अचानक किराएदार को निकालना और गैर कानूनी माना जाएगा, जिससे किराएदारों को सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी। तीसरा बदलाव मैनेजमेंट को लेकर है। अब साफ तौर पर तय किया गया है कि बड़ी मरम्मत जैसी छत, पाइपलाइन या स्ट्रक्चर से जुड़ा खर्च मकान मालिक की जिम्मेदारी होगी, जबकि रोजमर्रा की छोटी देखरेख किराएदार को करनी होगी। पहले अक्सर खर्च किराएदार पर डाल दिया जाता था, लेकिन अब एग्रीमेंट में जिम्मेदारियां साफ लिखी होगी। समझ पा रहे हैं कि किराएदार को क्या करना है और जो मकान मालिक है वो क्या करेगा। ये बहुत अच्छी बात करी है सरकार ने। चौथा बदलाव खाली मकान के गलत इस्तेमाल को लेकर है। अगर मकान मालिक किराए लेने के बाद बिना जानकारी मकान किसी और को देता या उसे व्यावसायिक उपयोग में बदल देता है तो 2026 के नियमों के तहत उस पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पांचवा और आखिरी बड़ा बदलाव रेंट विवाद के समाधान को लेकर है। अब छोटे छोटे मामलों के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्राइब्यूनल के जरिए जल्दी सुनवाई होगी और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी मिलेगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। मकान मालिक के लिए यह चेतावनी बहुत जरूरी है कि
अगर आप मकान किराए पर देते हैं तो अपना रेट एग्रीमेंट अपडेट रखिए। किराया बढ़ाने से पहले नियम जरूर जांच लीजिए और सिक्योरिटी डिपॉजिट व नोटिस पीरियड का सही तरीके से पालन कीजिए, वरना जुर्माना, कानूनी नोटिस और किराएदार की शिकायत आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। वहीं किराएदारों को इन नियमों से कई फायदे मिलने वाले हैं, जैसे किराया बढ़ोतरी पर नियंत्रण, जबरन बेदखल से सुरक्षा, सिक्योरिटी डिपॉजिट की समस्या पर वापसी और मजबूत कानून अधिकार। कुल मिलाकर होम रेंट रूल्स 2026 सिर्फ नियम नहीं बल्कि मकान मालिक और किराएदार के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी कोशिश है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ऐसे ही ज़रूरी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे जुड़िए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।